પૂછ્યું હતું કે વેન્ટિલેટર જોઈએ કે શું જોઈએ છે, ડોક્ટરનો ફોન આવ્યો એનો ફોન આવ્યો એટલે મેં કીધું તારે શું જોઈએ છે એ કે ને એટલે આપી દઈએ. થેન્ક યુ સર. તમારો સપોર્ટ હતો એટલે તો બધી હિંમત થઈ સર. એક डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, पेशेंट्स की प्राइवेसी के लिए कर्टन्स रखे हुए हैं. कर्टन्स आर फायरप्रूफ कर्टन्स, तो एक आध घंटे तक फायर होगी तो कर्टन्स वो कर सकता है फायर पेशेंट. ये स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, तो इन केस ऑफ फायर डिटेक्शन होता है तो जरा स्प्रिंकलर्स अवेलेबल फायर करना. सारे स्टाफ को फायर ट्रेनिंग भी दिया हुआ है, रेगुलरली हर मंथली हमारे फायर ट्रेनिंग स्टाफ सारा क्वालिफाइड है. वॉश एरिया दे बलून से लेडीज टॉयलेट प्लीज और बैठो इधर आप बैठिए किशोर भाई बीच में आ जाते हैं आप बैठने को ना माइक की नीचे खड़ी कैमरा वाइट रखना. यस सर रुकिए. बस भाई बोलो. ओके डन. हाथ पीछे लो थोड़ा सा. अब सिक्कितान माना ओके आप रुकिए. भाई कैमरा के अंदर सारी चीजें समेट लिया हूँ मैं. જી સર. एक शेर बोलूँ છું, દરેક વસ્તુ એમાં આવી ગઈ कि जो हॉस्पिटल जो मैंने देखा आपकी पूरी और आपने दिखाया और आपने पूरी कहानी बताई, उसके पहले भाई ने पूरी डिटेल मेरे को जो बताई, જી સર. उस नतीजे पे मैं पहुंचा कि आपको बताऊं मैं कि सदियों जीने के लिए सदियों की उम्र की ज़रूरत नहीं, एक काम ऐसा कर जाओ सदियों तक तुम जिंदा रहो. યોગદાન છે આ વોર્ડ માટે પણ એમનું બહુ મોટું યોગદાન છે અને આપણે એમને ખૂબ ખૂબ થેન્ક્સ કહીએ છીએ. આપણે સમાજ વતી અને હોસ્પિટલ વતી હું એમને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને ઓલ ઇન્ડિયા મેમન જમાત ફેડરેશન તરફથી એમનું સન્માન કરવા માટે હું ઇકબાલભાઈને વિનંતી. આ પૂરા અમારા 500 મેમન જમાત અને 15 લાખ મેમણના તરફથી આ તમારું સન્માન થઈ રહ્યું છે. ओके હું તો સાવ आज अमीना खातून हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड के इनॉग्रेशन कार्यक्रम में उपस्थित रहने का जो मौका मिला है, मैं पूरे अमीना खातून टीम का अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं. इस कोरोना के महामारी के दौर में जिस तरह से पूरे विश्व की आरोग्य की सुविधाएं असंतुलित हो गई, ऐसे टाइम में हमारे यहाँ भी सेकंड वेव में जो वेव आया, ऑक्सीजन की कमियां हुई, बेड की कमियां हुई, जिस तरह से माहौल बना, लेकिन हम भाग्यशाली है गुजरात के लोग. 15-20 दिन के अंदर पूरा कोरोना का माहौल कंट्रोल में ले लिया गया. आज देखने जाए तो गुजरात के अंदर 100 से भी नीचे कोरोना के सक्रिय पेशेंट है. लेकिन थर्ड वेव की जो बात चल रही है और ये थर्ड वेव की पूरी तैयारी हर तरीके से हॉस्पिटलों को सुसज्ज किया जाए. जहाँ आईसीयू बेड की कमियां है वो पूरी की जाए. ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की भी जरूरियात है. सेकंड वेव में पता चला कि ऑक्सीजन कम होने पर
ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या मदद रूप हो सकता है। और ऐसे माहौल में थर्ड वेव की पूरी तैयारी पूरे गुजरात भर के अंदर हर एक तालुका सेंटर, जिला सेंटर, हर एक हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन से सज्ज किया जा रहा है। आईसीयू वार्ड भी तैयार हो रहे हैं, चाइल्ड के भी आईसीयू वार्ड तैयार हो रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि थर्ड वेव में चाइल्ड लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, लेकिन उसकी पूरी तैयारियां हो गई है। पीडियाट्रिक डॉक्टरों की टीम भी तैयार हो रही है। ऑक्सीजन भी हर एक हॉस्पिटल में पूरी तरह से मुहैया हो जाए, उसका भी इंतज़ाम हो रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल है हमारे यहाँ गुजरात में, अहमदाबाद में खास करके मैं बताऊँ तो 16 सिविल हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट दिया गया है। एसवीपी हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट दिया हुआ है। एलजी हॉस्पिटल, शारदाबेन हॉस्पिटल, पूरा सिविल मेडिसिटी है, मेडिसिटी में भी ऑक्सीजन का प्लांट डाला गया है। तो इस तरह से कोरोना की महामारी को निपटने के लिए हम लोग हर तरह से सज्ज हैं। लेकिन ये महामारी सिर्फ सरकार की ओर से कंट्रोल में नहीं हो सकती। हर एक नागरिक का खुद का फर्ज है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाए। वैक्सीनेशन एक ही ऐसी चीज़ है कि जो हमको कोरोना की महामारी से संकट के समय में कम से कम मृत्यु की ओर ना जा सके हम। तो ये वैक्सीनेशन है वो काफ़ी ज़रूरी है। वैक्सीनेशन भी हर एक कम्युनिटी के अंदर जाके भी हम लोग अभी वैक्सीनेशन करवाए। जागृति का भी कार्यक्रम चल रहा है। मेरे सभी लोगों से अब नम्र अपील है कि आप लोग खुद का स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वैक्सीनेशन करवाए। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट की डॉक्टरों की टीम का जो हमें मार्गदर्शन मिले, वो मार्गदर्शन को हमको अच्छी तरह से उसका पालन करना चाहिए। तो इस कोरोना की महामारी के अंदर से हम लोग अच्छी तरह से बाहर निकल जाएंगे। पूरे विश्व में देखने जाए तो सबसे ज़्यादा जो गिचता वाला देश है, जो पॉपुलेशन ज़मीन की तुलना में देखने जाए तो जो हमारी पॉपुलेशन है काफ़ी है। हमारा देश छोटा देश है, लेकिन पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और इस पॉपुलेशन के कारण ही हम जो ये कोरोना की महामारी है उसमें प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो मेरे आप सबसे नम्र गुजारिश है कि वैक्सीनेशन करवाइए और मास्क पहनना फर्जियात करवाइए। इतनी अपील है। मैं मानता हूँ कि आप सब लोग हमारी जो अपील है उसको ग्राह्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गरीब। ऑल इंडिया वुमेन जमात फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट शरीफ भाई मेमन मेरे साथ आए हुए, जनरल सेक्रेटरी अजीज़ भाई, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे शाकिर भाई, और अलग अलग इलाके से हमारे आए हुए वाइस प्रेसिडेंट, अलग अलग इलाके से आए हुए हमारे जोनल सेक्रेटरी, NSC मेंबर, और ख़ास करके आमीना हॉस्पिटल के ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टियाँ हैं। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बड़ा बेहतरीन काम किया। और आज इस मौके पे जो सारे लोग परेशान हैं और हॉस्पिटल वाले भी परेशान हैं, इस परेशानी के आलम में आपने ICU वार्ड यहाँ पर चालू किया। और हमारे शरीफ भाई ने एप्लीकेशन भेजी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को एज ए वाइस प्रेसिडेंट। हमारा से जितना हो सका हमने ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के तरफ से यहाँ पर हमने मदद की। और आज मुझे देख करके ऐसी खुशी हुई और ऐसा एहसास हुआ कि हमारा पैसा जो है सही जगह पे इस्तेमाल हुआ है। एक एक पैसा हम जो जानते हैं कि हमारा सही जगह पे इस्तेमाल होना चाहिए, ये सही जगह में हमारा इस्तेमाल हुआ है। आज अफरा तफरी का माहौल है और मुझे लगता
लगता है कि शायद ही कोई ऐसा घर होगा कि कोविड में उसके घर पे मातम नहीं, कोई दोस्त ब्रादर रिश्तेदार घर वाले सगे वाले को खोया नहीं, ऐसा कोई घर नहीं है। उस दौरान यहाँ पर आईसीयू वार्ड की ज़रूरत थी और आपने बनाया यहाँ पर, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको पता है कि किसी गरीब के आंसू लूछना ये सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी इबादत है। पहले पूछा जाएगा कि तुम एक शख्स की मैं किस्सा बताऊं कि एक कब्रिस्तान में एक फातिहा पढ़ रहा था, तो एक बुज़ुर्ग बोले कि तुमको पता है कि ये आदमी को अगर मौका दिया जाएगा दोबारा जिंदा होने का तो वो क्या करेगा दुनिया के अंदर। तो बोले जाहिर बात है कि दुनिया के अंदर वो आकर के अल्लाह की इबादत करेगा और रोज़ा रखेगा, नमाज पढ़ेगा। तो बुजुर्ग बोलते हैं नहीं, रोज़ा और नमाज का जिक्र नहीं होगा, ये क्या खिदमत किया है इंसानियत की और इंसानियत का क्या काम हुआ है वो ये आदमी काम करेगा। तो ये अहमियत जो है हमारे इस्लाम के अंदर बताई गई है। कहते हैं कि इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। तो ये खिदमत का काम आप लोग जो कर रहे हो ये एक बड़ा खिदमत का काम है और अल्लाह को बहुत पसंद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही नसीहत की थी कि इंसान की और इंसानियत की कोई धर्म जात भेदभाव के बगैर हम वही चीज़ हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुकरण करते हैं और हमारी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन उसी पर चलती है। यहाँ पर कितने लोग हमारी फंड से मुसलमान कितने फ़ायदा उठाएंगे, मेमन कितने वो फ़ायदा उठाएंगे, वो हम नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि इंसान कितने फ़ायदा उठाएंगे यहाँ पर। तो ये इंसानियत का काम है और इसी तरह काम आप करते रहें। और आपके MLA माशाल्लाह बड़े मजबूत है और आप लोगों का जो प्लान यहाँ पर ऊपर कार्डियोटिक सेंटर का है वो भी हम दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। और एक दुआ मैं आखिर में ज़रूर करूँगा कि ICU के पहले तो ज़रूरत ना पड़े, ऐसी नौबत ही ना आए कि इंसान जो है अपने आप को ऐसा मेंटेन करे कि ICU में एडमिट होना नहीं पड़े। और अगर एडमिट मजबूरी में हो जाता है तो यहाँ से मुकम्मल शिफा पा करके यहाँ से निकले ताकि कोई भी डॉक्टर की उसको फिर ज़रूरत ना पड़े। यही कहते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बड़ी इज्जत दी। और एक हमेशा दुआई कलमात मैं हमेशा कहता हूँ, तमाम ट्रस्टियों के नज़र करता हूँ कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल बेसहारों के लिए, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। तो हमेशा ऐसा ही कहता हूँ कि यंग डायनेमिक प्रेसिडेंट। तो इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फेडरेशन की तरफ से और हमेशा ऐसा काम चलता रहे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और एक और अनाउंसमेंट कर ही देता हूँ क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है उसका नाम है वो मेरे लिए बहुत पसंदीदा नाम है क्योंकि मेरी माँ के नाम से जुड़ा हुआ है। तो जब कार्डियक वार्ड पूरा हम बनाएंगे उसके अंदर मैं मेरी नाम माँ के नाम की तरफ से डोनेशन दूंगा। ये मेरी माँ का नाम है। मैंने चेहरा नहीं देखा उसका मगर जो मेरे दिल के जज्बात है वो यहाँ कह दिए। और उसके सबसे नज़दीकी मेरे जो जानने वाले हैं रजाक भाई और हमारे सत्तार भाई कहाँ गए, ये दोनों उसके गवाह हैं मेरे बचपन के और सब कुछ चीज़ के। एक बात और बता देता हूँ शरीफ भाई के साथों साथ कि आमिना नाम जो है वो इतना मुकद्दस नाम है कि जो आपने जो हॉस्पिटल का नाम रखा आमिना, इसमें बरकत ही बरकत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम भी आमिना था। आदर भाई का से थोड़ा नाम
मेरा नाम नहीं बदल देख लो मेहनत ही आज की है डॉक्टर के सामने इसके अंदर एमबीए करके लंदन से आए थे और गवर्नमेंट की जॉब उनको सिविल में थी और हमारी एक रिक्वेस्ट में अंदर वो उन्होंने यहाँ के गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दी और उन्होंने यहाँ कायनात का मालूम आपको मालूम है? कायनात का मतलब क्या है? कायनात ये दुनिया नहीं, दुनिया है कायनात अलग चीज है। जो मैनेज, हाँ ये जो मैनेज होता है ना, तो पूरी कायनात का मैनेज करने वाला आता है और ये इसका नाम है कायनात। कोई हॉस्पिटल को मैनेज नहीं कर सकते। हॉस्पिटल मैनेजमेंट लंदन में मास्टर किया और आते के साथ उनको गुजरात गवर्नमेंट ने सिविल हॉस्पिटल के अंदर नडियाद के अंदर अपॉइंटमेंट दे दिया था। वहाँ से चालू के अंदर हमारी एक रिक्वेस्ट से उन्होंने वो गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के यहाँ उन्होंने सर्विस ज्वाइन की। वो कार्य फोर्थ फ्लोर के अंदर पूरे डेवलप करने जाने जा रहे थे। वहाँ आगे उसका खास प्रोग्राम तय हो चुका है और जिसका 3.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेट है। इसकी शुरुआत अल्लाह ताला ने आज शरीफ भाई से 51 लाख से स्टार्ट कर दिए। थैंक्स टू मेमन जमात, थैंक्स टू इकबाल भाई, थैंक्स टू किशोर भाई और हमारे यहाँ के लोग के जो भी है यहाँ के लोकल शरीफ भाई, कादर भाई, रजाक भाई, सत्तार भाई, ये सब लोगों जो यहाँ के अहमदाबाद के पूरे मेमन जमात जो सिटी के भी है आमिना खातून के साथ हमेशा रहे हैं और वो सबका कंट्रीब्यूशन इतना रहा है कि हम लोगों को जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वो हमारे साथ आके खड़े रहे। ऑल इंडिया मेमन जमात के फेडरेशन तरफ से इकबाल भाई और उनके डेलीगेशन जो यहाँ आगे आया है और हमारे को यहाँ आगे ये जो आईसीयू और मेमोग्राफी सेंटर स्टार्ट करने के लिए इन्होंने जो हमको कंट्रीब्यूशन दिया है, अल्लाह ताला उनको नवाजे और उनको हमेशा आमिना खातून के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। और श्री रजाक भाई एंड सत्तार भाई अपने तरफ से कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। ને એ કામ થઈ ગયો અને એ બધા મેમ્બર કે બધે એ એરિયા में रहने वाले જે બધે કે કામ હતું અને બહુ જરૂરત જે ચીજ આ ઈડા અને એ થઈ ગયો તો અલ્લાહ જો બહુ શુક્રગુજાર બહુ બધા પેશન્ટ હતા બધી જ કોમ્યુનિટીના પેશન્ટ હતા એડે કોઈ એ જ કોમ્યુનિટી હતી એ કોમ્યુનિટી એડો પૂરો બી ના ઈડા બધા જ પેશન્ટ હતા